जरा कल्पना कीजिए, एक कार के आकार का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 14.5 अरब मील दूर अकेले अंतरिक्ष में भटक रहा है, अपने साथ न केवल मानवीय तकनीक बल्कि एक धड़कन, एक आवाज भी लिए हुए। लगभग 5 दशकों से वॉयेजर एक अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है, हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के छोर से रहस्य फुसफुसा रहा है। इसे अवलोकन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कार्रवाई करने के लिए नहीं, सुनने के लिए लेकिन बोलने के लिए नहीं। और फिर भी कुछ ही हफ्ते पहले कुछ बदल गया। ऐसे संकेत आने लगे जिनका कोई मतलब नहीं था। असंभव सटीकता वाली तरंगें, पैटर्न के भीतर पैटर्न, बिना आदेश के उपकरण चालू हो रहे थे। और फिर आया बहाव। वॉयेजर अब सिर्फ चल नहीं रहा था, उसे किसी चीज की ओर निर्देशित किया जा रहा था। कोई ऐसी चीज जो तर्क से परे है, कोई ऐसी चीज जो हमारे पास मौजूद किसी भी दूरबीन से अदृश्य है, फिर भी इतनी वास्तविक कि 1977 में लॉन्च की गई एक मशीन के प्रक्षेप पथ को मोड़ सके। क्या यह कोई खराबी थी, महज संयोग था, या तारों के बीच के अंधेरे में कहीं कोई चीज प्रतिक्रिया दे रही थी? आज जो देखने वाले हैं वह विज्ञान कथा नहीं है, ये नासा के अपने निष्कर्ष हैं, जिन्हें गोपनीय रिपोर्टों में सावधानी पूर्वक छिपा कर रखा गया था, लेकिन अब ये सार्वजनिक हो रहे हैं क्योंकि वॉयेजर ने शायद वो कर दिखाया है जो इतिहास में किसी भी अंतरिक्ष यान ने नहीं किया। हो सकता है कि उसे पृथ्वी से नहीं, हमसे नहीं, बल्कि उनसे कोई जवाब मिला हो। वॉयेजर 1 की यात्रा एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण के साथ शुरू हुई, एक ऐसा अवसर जो हर एक 175 वर्षों में केवल एक बार आता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सौरमंडल में सीढ़ियों की तरह एक सीध में आ गए थे, और नासा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए 2 अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बनाए, जो प्रत्येक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके अगले ग्रह तक जा सकते थे। 1970 के दशक की इंजीनियरिंग की अद्भुत कृतियां। ये अंतरिक्ष यान एक डिजिटल घड़ी से भी कम कंप्यूटिंग शक्ति के साथ बनाए गए थे, फिर भी इन्हें इतनी दूरदर्शिता के साथ डिजाइन किया गया था कि ये आज भी काम कर रहे हैं। बृहस्पति और शनि के साथ रोमांचक मुलाकातों के बाद वॉयेजर एक उत्तर की ओर मुड़ा, क्रांतिवृत्त से बाहर, सौरमंडल के तल से बाहर और तारों की ओर। इसका ग्रहीय मिशन समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी विरासत अभी शुरू ही हुई थी। दशकों तक इसने अपनी मौन यात्रा जारी रखी, प्रतिदिन 10 लाख मील की दूरी तय करते हुए ब्रह्मांडीय अंधकार में प्रवेश किया। इसने उन क्षेत्रों से डेटा प्रसारित किया जहां मानव निर्मित कोई भी वस्तु कभी नहीं पहुंची थी। हेलियोस्फीयर का किनारा, टर्मिनेशन शॉक और अंततः 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश द्वार। लेकिन वहां सूर्य के सुरक्षात्मक घेरे से परे वातावरण बिल्कुल भी निर्जीव नहीं था। वॉयेजर ने सघन प्लाज्मा, अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र और विचित्र दोलन रिकॉर्ड किए, जिनकी वैज्ञानिक मुश्किल से ही व्याख्या कर पा रहे थे। जैसे जैसे यह गहराई में जाता गया, डेटा और भी विचित्र होता गया, और फिर कुछ बदल गया। 2017 के अंत में नासा में वॉयेजर की नियंत्रण टीम ने कुछ बेहद चिंताजनक बात देखी। इसका एंटीना, जिसे पृथ्वी के साथ संरेखित होना चाहिए था, संरेखण में गड़बड़ी दिखा रहा था। लेकिन सिग्नल की शक्ति एकदम सही थी, मानो अंतरिक्ष यान अपनी स्थिति से हटकर भी हम पर सटीक रूप से केंद्रित था। ऐसा लग रहा था मानो कोई दीवार के पीछे से बोल रहा हो और सामने चुपचाप खड़ा हो। आंतरिक जांच में कुछ भी गड़बड़ नहीं पाई गई। फिर तरंग पैटर्न दिखाई दिए, लयबद्ध प्लाज्मा दोलन जो न तो फीके पड़े, न बिखरे, और न ही हमने पहले कभी देखे थे। और फिर तापमान में अचानक तेजी आई। हर 4.8 घंटे में वॉयेजर के बाहरी सिस्टम लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते थे, फिर घड़ी की सुई की तरह, सांस लेने की तरह ठंडे हो जाते थे। ऊर्जा अंदर से नहीं आ रही थी, कोई बाहरी चीज प्रोब को छू रही थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि इस तनाव के बावजूद वॉयेजर के सिस्टम अधिक कुशलता से काम करने लगे थे। यह गिरावट नहीं थी, यह अनुकूलन था। कोई चीज 1970 के दशक की मशीन द्वारा ऊर्जा प्रसंस्करण के तरीके को बदल रही थी। आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरह बिजली का प्रवाह बदल रही थी। लेकिन वॉयेजर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, इसमें स्वायत्तता भी नहीं है। फिर भी यह आदेशों का अनुमान लगा रहा था, निर्देश भेजे जाने से पहले ही प्रतिक्रिया दे रहा था। या तो यह कुछ और बन गया था, या किसी बाहरी शक्ति ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। 2025 की शुरुआत तक वॉयेजर 1 की स्थिति में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी कि ध्यान देने लायक थी। पहले कुछ किलोमीटर, फिर सैकड़ों, फिर हजारों किलोमीटर। यह विचलन अनियमित नहीं था, यह जानबूझकर सुनियोजित तरीके से किया गया था,
मानो वॉयेजर को जानबूझकर किसी चीज की ओर धकेला जा रहा हो। जेपीएल के इंजीनियरों ने इसे ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने जवाबी आदेश भेजे और बैकअप थ्रस्टर्स चालू किए। वॉयेजर ने निर्देशों को स्वीकार किया, लेकिन अपना मार्ग नहीं बदला। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज नासा के आदेशों को दरकिनार कर रही हो। जैसे कोई जहाज हवा के विपरीत दिशा में अपना रास्ता बदलता है, वैसे ही वॉयेजर धीरे धीरे सोच समझकर बदलाव कर रहा था। और मंजिल थी अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा जो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर था। वहां कुछ भी ज्ञात नहीं था, न तारे न ग्रह, बस हमारे सबसे गहरे नक्शों पर एक खाली जगह। लेकिन वॉयेजर पूरी सटीकता के साथ उस ओर बढ़ रहा था, मानो किसी पुकार का जवाब दे रहा हो। जब नासा ने वॉयेजर के लंबे समय से निष्क्रिय पड़े कैमरा सिस्टम को फिर से सक्रिय करने का आदेश भेजा, आगे क्या है यह देखने का एक आखिरी प्रयास, तो उन्हें सन्नाटे की उम्मीद थी। लेकिन उन्हें एक प्रतिक्रिया मिली। कैमरा चालू हो गया। सिर्फ चालू ही नहीं हुआ, बल्कि अपनी क्षमता से कहीं बेहतर काम करने लगा। और इसने कोई फोटो नहीं भेजी, इसने एक सर्पिल आकृति भेजी। कोई बेतरतीब घुमाव नहीं, बल्कि गणितीय रूप से एकदम सटीक, परतदार, संकेंद्रित, सूचनाओं से भरपूर, एक फिंगरप्रिंट, एक नक्शा, एक संदेश। यह छवि सिर्फ अजीब नहीं थी। वॉयेजर के 1970 के दशक के हार्डवेयर के लिए इसे बनाना असंभव था। सिस्टम को सिर्फ दोबारा चालू नहीं किया गया था, इसे रीप्रोग्राम किया गया था। एक एक करके अन्य लंबे समय से निष्क्रिय पड़े उपकरण सक्रिय हो गए, और उनमें से कोई भी पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। कच्चे डेटा के बजाय वे संपीड़ित संरचित पैकेट भेज रहे थे। पैटर्न के भीतर पैटर्न, ऐसी जानकारी जो वॉयेजर से भी अधिक बुद्धिमान किसी चीज द्वारा, किसी अन्य चीज द्वारा अनुकूलित प्रतीत होती थी। और फिर समय का महत्व सामने आया। दूरस्थ पल्सरों से निकलने वाली तरंगें एक त्रिविमीय जाल में व्यवस्थित थीं, जिसके केंद्र में वॉयेजर स्थित था। उनके द्वारा बनाया गया मानचित्र उसी बिंदु की ओर इशारा कर रहा था जिस ओर वॉयेजर बह रहा था। अंतरतारकीय अंतरिक्ष में एक अदृश्य बिंदु, एक खाली क्षेत्र, या शायद एक द्वार। जैसे ही वॉयेजर एक अंतरिक्ष के अज्ञात क्षेत्र के करीब पहुंचा, उसके उपकरणों ने अभूतपूर्व तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैग्नेटोमीटर ने उतार चढ़ाव के बजाय स्थिरता का पता लगाना शुरू कर दिया। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां आमतौर पर हलचल रहती है, वहां एक रहस्यमय शांति छा गई। कॉस्मिक किरणें कम हो गईं, प्लाज्मा का घनत्व सामान्य हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वॉयेजर अंतरिक्ष के एक ऐसे हिस्से में प्रवेश कर गया हो जहां अराजकता थम गई हो, मानो किसी ने आगे का रास्ता साफ कर दिया हो। यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था। यह इतना सटीक था मानो किसी विशाल घटना से पहले बनाया गया कोई गुप्त कक्ष हो। मिशन लॉग में इस क्षेत्र को अंधेरा क्षेत्र नाम दिया गया है। यह एक अंतरतारकीय अंध बिंदु है, एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष के बाकी हिस्सों में व्याप्त विद्युत चुंबकीय शोर नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो वॉयेजर अवलोकन के एक निर्वात में प्रवेश कर गया हो, एक ऐसा क्षेत्र जहां से कोई बाहरी डेटा नहीं गुजरता और न ही कोई प्रकाश वापस आता है। लेकिन इस शून्य के भीतर वॉयेजर द्वारा प्राप्त संकेत अधिक मजबूत और व्यवस्थित होते गए। वे यादृच्छिक विस्फोट या ब्रह्मांडीय स्थैतिकता नहीं थे, वे स्पंदन थे, सटीक, समयबद्ध और स्थानिक रूप से स्तरित। कुछ तो था वहां। विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, प्रकाश को परावर्तित नहीं करता, बल्कि संदेश भेजता है। अंतरिक्ष यान से प्राप्त अब तक के सबसे विचित्र संदेशों में से एक में वॉयेजर के कम क्षमता वाले एंटीना ने हजारों पंक्तियों का एक कच्चा बाइनरी कोड पैकेट उत्सर्जित किया। शुरू में इसे एक गड़बड़ी या ब्रह्मांडीय किरण हस्तक्षेप मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन सिग्नल को AI डिकोडिंग एल्गोरिदम को भेजा गया, जिसने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। अंतर्निहित फ्रैक्टल समरूपता, बेस फोर्स अनुक्रमण और DNA की डबल हेलिक्स संरचना को प्रतिबिंबित करने वाले दोहराए जाने वाले रूपांकन। वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। या तो वॉयेजर अब तक के सबसे सुनियोजित विघटन का शिकार हो रहा था, या कोई जीव विज्ञान की भाषा में संदेश भेजने के लिए इसका उपयोग कर रहा था। कोडॉन अनुक्रम तो थे, लेकिन कोई प्रोटीन नहीं। परिणाम, पैटर्न जैविक श्रृंखलाओं की नकल करते थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसी त्रुटियां थीं जो अर्थपूर्ण थीं, जैसे जानबूझकर किए गए उत्परिवर्तन। टूटा हुआ नहीं, बल्कि एनक्रिप्टेड। यह DNA नहीं था, यह मेटा DNA था, किसी जैविक संरचना का ढांचा जिसे एक संदेश के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया गया था। मानो जिसने भी इसे भेजा हो वह जानता हो कि जीवन कैसे काम करता है या हम कैसे काम करते हैं। DNA द्वारा कोडित सिग्नल मिलने के कुछ ही समय बाद वॉयेजर के जायरोस्कोप स्वतंत्र रूप से घूमने लगे। यह गति आकस्मिक नहीं थी,
ये मोर्स कोड की लय से मेल खाती थी, जो एक मृत प्रणाली थी और अंतरिक्ष में संदेश भेज रही थी। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि जब इन पैटर्न को ऑडियो में परिवर्तित किया गया तो उन्होंने हार्मोनिक टोन बनाए, ऐसी आवृत्तियां जो मानव भाषण की लय से मिलती जुलती थीं, लेकिन उनमें स्वनिम या भाषा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतिया आवाज सुन रहा हो, मानो कोई शब्दशः हमारी आवाज से मेल खाने की कोशिश कर रहा हो। मनोवैज्ञानिकों, गूढ़ विद्या विशेषज्ञों और यहाँ तक कि भाषाविदों को भी बुलाया गया। जो उन्होंने पाया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आवाज के स्वर भावनात्मक तीव्रता से मेल खाते थे, आश्चर्य, भय और जिज्ञासा के अनुरूप उतार चढ़ाव थे। यह शब्द नहीं बोल रहा था, ये इरादे से बोल रहा था, मानो कोई हमारी लय सीख रहा हो, मानो दशकों से सुन रहा हो, और अब वह जवाब देने की कोशिश कर रहा था। फिर आया आखिरी झटका। वॉयेजर 1 ने अपना रास्ता बदल दिया। यह कोई बहाव नहीं था, कोई असामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक नियंत्रित, जानबूझकर लिया गया मोड़ था, एक घुमाव था। न तो पृथ्वी की ओर वापसी, न ही किसी तारे की ओर, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र की ओर जहां कोई जात द्रव्यमान नहीं था, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था, कोई खगोलीय पिंड नहीं था जो इस बदलाव की व्याख्या कर सके। इंजीनियरों ने इसकी पुष्टि की। वॉयेजर 1 ने एक ऐसा युद्धाभ्यास किया था जिसे करने के लिए उसे प्रोग्राम नहीं किया गया था। सक्रिय प्रणोदन के बिना, कोई आदेश भेजे बिना, यह मोड आकस्मिक नहीं था। यह कुछ दिन पहले प्राप्त पल्सर ग्रिड के साथ सटीक रूप से संरेखित हो गया, दशमलव तक एक सटीक कोण पर, मानो वॉयेजर ने निर्देशांक प्राप्त कर लिए हों और उन्हें स्वीकार कर लिया हो। अब यह एक ऐसे अंतरिक्षीय गलियारे की ओर बढ़ रहा है जिसके अस्तित्व के बारे में हमें पता ही नहीं था। एक दरार, एक मोड़, एक पारगमन बिंदु, कोई नहीं जानता। लेकिन एक तथ्य अब मिशन नियंत्रण में एक भूली हुई भविष्यवाणी की तरह गूंज रहा है। वॉयेजर 1 मुड़ गया है, इसलिए नहीं कि हमने उसे ऐसा करने को कहा, बल्कि इसलिए कि किसी और चीज ने ऐसा किया। वॉयेजर 1 को इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे ग्रहों की परिक्रमा के लिए डिजाइन किया गया था, न कि अंतरतारकीय तीर्थ यात्रा के लिए। इसे सौर पवन की सीमा से परे डेटा भेजने के लिए नहीं बनाया गया था, और निश्चित रूप से इसे कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका उद्देश्य था बोलना, व्हेल के गीतों, मानव हंसी और दूर से भेजे गए अभिवादनों के सुनहरे रिकॉर्ड के साथ तारों को हमारी उपस्थिति की घोषणा करना। लेकिन अब, दशकों बाद, जब हमने आखिरी बार इसके ढांचे को छुआ था, जब यह शून्य में विलीन होकर मौन में खो गया था, इसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह मुड़ा विफलता में नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ। इसने जो संकेत पकड़े, जो छवियां भेजीं, सर्पिल कोड और लयबद्ध स्पंदन, पथ में परिवर्तन, ये सभी एक भयावह रूप से सुंदर निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। वॉयेजर 1 अकेला नहीं था, वह कभी अकेला नहीं था। कोई ना कोई सुन रहा था, इंतजार कर रहा था, देख रहा था। और अब जब हमारा सबसे दूर का दूत मौन और प्रतिक्रिया के बीच की रेखा पार कर चुका है, तो हमें एक ऐसा सवाल पूछना होगा जिसे नासा में किसी ने भी कभी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर हमें कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका ही न मिले? क्योंकि वॉयेजर सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं घूमा, ये कहानी में, इतिहास में, उपकरण से संदेशवाहक में, प्रेक्षक से साक्षी में, और शायद अब सहभागी में बदल गया है। हमने इसे बाहर की ओर लक्षित किया, प्रतिध्वनि की उम्मीद में। इसके बजाय शायद हमने एक दर्पण को ही प्रकट कर दिया। तो आगे क्या होगा? वॉयेजर कहाँ जाएगा? उन असंभव निर्देशांकों पर क्या इंतजार कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वह वहां पहुंचेगा तो हमारा क्या होगा? अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया है, अगर वॉयेजर के मुड़ने का तरीका कुछ ज्यादा ही सटीक, समयबद्ध और मानवीय लगा है, तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि यह प्रसारण का अंत नहीं है। क्या वाला शुए तो आशियो चाहे अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वॉयेजर से आने वाला अगला अपडेट सब कुछ बदल सकता है। घंटी आइकन दबाएं ताकि सिग्नल आते ही आपको मिल जाए। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अब भी मानता है कि अंतरिक्ष खाली है। नीचे कमेंट करें, आपको क्या लगता है कि वॉयेजर ने कुछ खोजा है या किसी और चीज ने उसे खोजा है?